मीरा मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। अब जब थोड़ी बड़ी हुई मीराबाई, तब एक बार एक बारात को देख लिया। स्वभावश दूल्हे को देख करके माँ से पूछा, माँ ये जो दूल्हा है, मेरा दूल्हा ऐसा ही कौन होगा? बोले, देख लाली, तेरा दूल्हा ये बाल पंथा इसलिए बहलाने फुसलाने के लिए कह दिया, तेरे दूल्हा ये गिरधर लाल है। बोले, ठीक है मैया। अब गिरधर लाल कोई अपना दूल्हा समझ रही है। जब थोड़ी बड़ी हुई तब इनका विवाह मेवाड़ के चित्तौड़ के महाराजा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। विवाह के समय मीरा जी ने मानसिक फेरे श्री गिरधर लाल जी के ही लिए थी। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, उस समय प्रेम भाव के कारण उन्हें मूर्छा आ गई। उनकी विवल दशा को देखकर उनके पिता रतन सिंह जी और माँ कुसुम कुंवरी कहने लगी, पुत्री तुझे जो कुछ चाहिए हमसे ले ले। बोले, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने गिरधर लाल दे दो। बोले, ठीक है, गिरधर लाल ले जा। माँ ने पालकी में गिरधर लाल को पधरा दिया। मीरा जी ने गिरधर लाल को पालकी में अपने सामने रख लिया और उनसे नेत्र मिलाती हुई राणा भोजराज के महल जा पहुंची। मीराबाई जब ससुराल पहुंची तब उनकी सासू माँ ने कहा, ये हमारी कुल देवी हैं, इनका आशीर्वाद ले लो। मीराबाई ने दूर से ही प्रणाम किया। बोले, देखिए माँ, अब मेरा ये शीश किसी और के चरण में नहीं झुक सकता। ये शीश तो मेरे गिरधर लाल के लिए बिक चुका है, अब ये किसी और के लिए नहीं झुकेगा। मीराबाई की सासू माँ अभिमानवश बोलने लगी, ये हमारी कुल देवी है, नाराज हो जाएंगी। देवी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करो। बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन मीराबाई ने मस्तक झुका करके प्रणाम नहीं किया। बोली, माता जी, मैंने अपना ये मस्तक श्री श्याम सुंदर के चरणों में निछावर कर दिया है, अब मैं किसी अन्य के आगे यह नहीं झुकाऊंगी। ये बात सुनकर मीराबाई की सासू माँ क्रोध में भर गई और अंदर ही अंदर जल भुन गई खूब। जाकर के अपने पुत्र भोजराज को सारी बात बताई। राणा जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मन ही मन मीराबाई को मार डालने का निश्चय कर लिया। मीराबाई को रहने के लिए एक भूतों की हवेली, खंडर महल पुराना, वही दे दिया कि आप यहीं जाकर के रहिए। मीराबाई गई। मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को वहां पधराया और जैसे ही शुद्धिकरण किया, सारे जितने भी भूत प्रेत थे वो सब मीराबाई की जय जयकार करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। मैया, अब ऐसा वर्णन आता है कि ये राणा के सब पूर्वज ही थे जो बुरे कर्म करके भूत प्रेत बन गए थे। मीरा जी के कारण इनका उद्धार हुआ। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। लोक लाज सब छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा जी ने ओढ़ी। हाँ, रंग के
संतों की खूब सेवा करती। एक दिन उनकी ननद आई और बोली कि आपका संतों का संग करना राणा जी को अच्छा नहीं लगता। राणा जी देश के राजा हैं और आपके इस व्यवहार से उन्हें लज्जित होना पड़ता है। मीराबाई ने कहा, संतों से मेरे प्राण जुड़े हुए हैं, संतों से मुझे सत्संग की प्राप्ति होती है। अगर मेरे इस आचरण से किसी को दुख होता है तो मुझे उससे बिल्कुल अलग रखो। जैसे ये बात राणा जी को पता चली, राणा जी ने दयाराम नामक एक पंडे से विष का प्याला चरणामृत कहकर भिजवा दिया। मीराबाई ने बड़ी सहजता से उस विष का पान कर लिया, चरणामृत समझकर। कहा जाता है जिस समय मीराबाई ने विष पान किया था उस समय द्वारिका में श्री रणछोड़ भगवान के मुख से झाग निकलता दिखाई दिया था। अब एक बार अकबर और तानसेन दोनों साधु का वेश धर करके गिरधर लाल जी का और मीराबाई का दर्शन करने पधारे। गिरधर लाल जी का दर्शन करने के बाद अकबर ने एक मणि की माला ठाकुर जी को पहना दी, जिसपे हर एक मणि पे अकबर लिखा हुआ था, अकबर का नाम लिखा हुआ था। उस समय राजपूतों में और अकबर में पैर चल रहा था। जैसे ही ये सबको मालूम पड़ा कि गिरधर लाल जी अकबर अकबर लिखी माला पहनते, राणा को लगा कि मीराबाई दुश्मन से मिली हुई हैं, इसलिए राणा जी ने उन्हें मारने के उपाय सोचे। राणा जी ने एक पिटारी में विषधर सर्प भेजा कि ऐसा कहवाकर कि इसमें एक शालिग्राम है। जैसे ही वह पिटारी शुद्धिकरण करके खोली, वैसे ही उसके अंदर से सर्प की जगह शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए। और एक बार की घटना सुनो मैया। एक बार राजा ने शूलों की शैया भेजी, वह फूलों में परिवर्तित हो गई, क्योंकि भक्ति का तो भाव ही ऐसा है। मैया सब सारे उपाय व्यर्थ जाने लगे। तब राणा जी ने गिरधर गोपाल जी को जबरदस्ती छीन लिया और एक गहरे सरोवर में फेंक दिया। मीरा जी इतनी प्रेम दीवानी, जैसे गिरधर लाल गिरे वैसे मीराबाई कूद पड़ी सरोवर में। और ठाकुर जी की लीला देखिए, ठाकुर जी आए और उनके वक्ष स्थल से लग गए और अब मीराबाई कूदी तो चित्तौड़ में थी और प्रकट हुई वृंदावन यमुना तट पर जाकर। बोल गिरधर लाल की। इस दुनिया से प्रीत तोड़कर श्यामल रंग चढ़ाया, साथ सभी का छोड़ दिया अरु गिरधर गिरधर गाया। गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बवरिया हो मीरा के मीरा दीवानी हो गई है, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। अब वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी बांके बिहारी जी की सेवा में थी। जब मीरा जी उनके दर्शन करने गई, तब जीव गोस्वामी जी का एक नियम था, वह स्त्रियों का मुख नहीं देखते थे, स्त्रियों से नहीं मिलते थे। उनके सेवकों ने मीराबाई से कहा, गोस्वामी जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। मीरा जी का प्रत्युत्तर सुन करके आपका मन भी गदगद हो जाएगा। एक भक्त के सिवा इतना सुंदर उत्तर कोई और दे ही नहीं सकता। मीराबाई जी कहती हैं, वृंदावन में एक ही पुरुष है, वह है श्री कृष्ण, बाकी सब गोपी हैं, दूसरे पुरुषों का यहाँ प्रवेश नहीं है। क्योंकि शिव जी भी जब आए थे तब गोपी बनकर के ही आए थे। मीराबाई बोली, प्रेम मेरी भी एक प्रतिज्ञा
है, श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी और पुरुष का दर्शन नहीं करूंगी। ज्यों ही ये बात जीव गोस्वामी जी ने सुनी, तुरंत गोपी अवतार जान करके मीराबाई से मिले और उन्हें वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, नाचे झूमे गाए। हाँ भाई विरहनी शाम विरहा और ना कोई भाए, और न कोई भाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, नाचे झूमे गाए। भाई विहरनी शाम विरहा और न कोई पाए, और न कोई भाए। वृंदावन की गई डगरिया ओ कि मीरा 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 दीवानी हो गई है, मेरा मस्तानी। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। अभी इधर विक्रम राणा की कुबुद्धि के कारण अंत समय में मीराबाई द्वारिकापुरी जा पहुंची। जब विक्रम को मीराबाई की भक्ति का स्वरूप मालूम पड़ा, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने कुछ ब्राह्मणों को मीराबाई को बुलाने के लिए भेजा। ब्राह्मण द्वारिका में जाकर मीराबाई से विनती करते हैं, लेकिन मीराबाई मना कर देती हैं। तब वह ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर मीराबाई के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। ब्राह्मणों को ऐसा देखकर मीराबाई कहती हैं, ठीक है मैं चलूंगी, पर एक बार रणछोड़ लाल जी का विदा लेकर के आती हूँ। ऐसा कहकर वह मंदिर में भगवान के समक्ष गई और इतना सुंदर पद गाया, कीर्तन करते करते मीराबाई जी श्री रणछोड़ में ही लीन हो गई। इसके बाद किसी को भी उनका दर्शन नहीं हुआ। लगन लगी तेरे दर्शन की और न कोई भाए, और न कोई भाए। गली गली तुम्हें ढूंढती डोले, कहीं न फिर वो पाए, कहीं न फिर को पाए। लगन लगी तेरे दर्शन की और न कोई भाए, और न कोई भाए। गली गली तुम्हें ढूंढती डोले और कहीं ना पाए, और कहीं न पाए। तेरे दर पे बीती उमरिया हो, अरे अरे मीरा 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 दीवानी हो गई है, मेरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। बड़ा ही सुंदर चरित्र है मैया मीराबाई का। भक्त के जीवन में कष्ट तो आने ही है। कभी हम सब ऐसा विचार करते हैं, देखो हम भक्ति करते हैं और भगवान हमें कितना बुरा परिणाम देते हैं। मैया लाइफ में सुख दुख यू टाइप यू शेप में है। इस प्रकार से इधर से पाप भराता जाता है, उधर से पुण्य भराता जाता है। जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य भराता है, इधर से पाप निकलता है। इधर पाप है, इधर पुण्य है। अब पुण्य भराएगा तो ऊपर थोड़ी ही जाएगा, नीचे आएगा। अब वो ऐसे ऐसे भराता जाता है, इधर से पाप निकलता जाता है। और यदि हम पाप करते हैं तो हमारे जो इधर थोड़े बहुत भी पुण्य होते, इतने भी पुण्य होंगे यदि, तो यहाँ से पाप भराएगा, वो पुण्य ऊपर ऊपर खिसकते जाएंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि हम अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा परिणाम मिल रहा है। और देखो हम पहले कितने अच्छे बुरे कर्म करते थे, हम कितने सुखी थे, और आज देखो कितने दुखी हो। ये हमारे कर्मों की ही यू शेप में जो साइकिल है यही होता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाघनम विदु।
किंतु भक्ति का चरित्र सदैव कष्टदायी होता है। यही कष्ट, विरह, यही भक्ति मार्ग को पुष्ट करता है। आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आ रही है, आप निश्चित ही गलत मार्ग पर चल रहे हैं और आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आ रही हैं, आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। मैया भक्तों ने हमें ये सिखाया कि दुख आने पर भी हमें कैसे उस दुख को संभालना है। ये विरह ही हमारी भक्ति को पुष्ट करता है। रे मीरा मीरा, प्रेम से गाइए, अब झूमते हुए गाइए खूब। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया रे मीरा, रे मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, रंग के शाम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी, मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चुनर मीरा जी ने ओढ़ी, ओ मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो, अरे ए मीरा मीरा, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई है, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, श्यामल रंग चढ़ाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, और गिरधर गिरधर गाया, वो तो ऐसी भई बावरिया हो, अरे हाँ मीरा मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो ओ गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा, मीरा मस्तानी हो गई, 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 मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी अगर YouTube चैनल बनाने और रोज हो ऐसी थी मीराबाई। भाव देखिए उनका, कितने कष्ट आए उनके जीवन में, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जीव गोस्वामी जी का प्रत्युत्तर उन्होंने क्या दिया?